जिसके कोषाध्यक्ष मानस कपूर जी, चेयरमैन रवि सदाना जी, महामंत्री मुकेश जखर जी, जिन्होंने इस चौक को इस गौ गंगा यात्रा के स्वागत में सरदार लगा लेगा, चाचा को बुला ले भैया मुकेश जखर जी का, मानस कपूर जी का, अजय बाटा जी का, रवि सदाना जी का, सुमन को कह रहे सुमन भैया सुभाष काटपाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आप इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। गौ गंगा यात्रा जो आपके नगर में अनिल सोरेन जी भावनाचार्य, हकीकत में राहुल मंदिर से भैया मनमोहन जी शंकराचार्य जो कि अगुवाई कर रही है इस शोभा यात्रा की, हम आप सबको धन्यवाद। हमने अनिल सोरेन जी से रोका वो भी अपना भाव है।
की विकल्प नहीं जहां संत किया प्रवेश। वेदा वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर् वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य तुर्यानंद आश्रम सहारनपुर के परमाध्यक्ष एवं आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री स्वामी जी, मंचस्थ उपस्थित परम सम्माननीय ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज, अखिल भारतीय संघ समिति के यशस्वी महामंत्री महामंडलेश्वर परम प्रियात्मन श्री स्वामी हंसदास जी महाराज, गो गंगा यात्रा के सूत्रधार संयोजक श्री अवधूत सुरेंद्रनाथ जी महाराज, उपस्थित सभी यतिवृंद, संत वृंद, विप्रवृंद, मेरे ही आत्मस्वरूप में उपस्थित सभी भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत में जितना भी चिंतन होता है वो धर्म को केंद्र बिंदु बनाता है। विश्व में जितना भी चिंतन होता है वो अर्थ को केंद्र बिंदु बनाता है। आप बाहर चले जाए भारत के तो वह केंद्र बिंदु अर्थ मिलेगा और भारत का केंद्र बिंदु धर्म है। और इसलिए भारत कितने ही उतराव और चढ़ाव के बीच में गुजरा, तथापि अब भारत भारत है। भारत की सबसे बड़ी समस्या भारत का नेतृत्व है। भारत के नेतृत्व में अपनी मूल धाराओं को भुलाकर दूसरों का अंधा अनुकरण करने का प्रयत्न किया। स्वतंत्रता के बाद हमें नारा देना चाहिए था कि तेरे तेन भूंजी, कल भविष्य के लिए आप क्या करें। अगर ये नारा दिया गया होता तो आज भारत की तस्वीर टूटती है। यह नारा दिया गया रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने के स्तर को उठाओ, और उसके परिणाम स्वरूप करप्शन आया, फेवरेटिज्म आई, नेपोटिज्म आया। विभिन्न लोगों को प्रसन्न करने की चेष्टाएं की गई, किंतु ना तो कोई प्रसन्न हो पाया और ना ही हम उन्नति कर पाए। आप कहेंगे सड़कें बनी है, हाँ बनी, हवाई जहाज भी चल रहे हैं, रेलें भी चली हैं, किंतु ये उन्नति केवल उन्नति नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी हमने चुकाई है और वो है नैतिक पतन। और जब नैतिक पतन हो गया तो उन्नति कैसे कह सकते हैं। मानव प्रभु का दृढ़ मत था कि राजा का कर्तव्य
केवल प्रजा की भौतिक उन्नति करना नहीं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति को भी देखना है। हमारी संस्कृति के आधार प्रकार है, गंगा है, गायत्री है, गीता है और गौ। ये गाय हमारी संस्कृति को अनादिकाल से अक्षुण्ण रखती है। भगवान शंकराचार्य ने जो कहा, भगवत गीता किंचन गीता गंगा जलनम कणिका पीता सकदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमाग्नि कूटे चर्चा। जीवन में अगर 3 काम किसने कर दिए, यदि उसने भगवत गीता का कदाचित अध्ययन कर लिया, तो किसी ने पूछा महाराज 700 श्लोकों का अध्ययन करना सरल नहीं? उन्होंने कहा मैंने कब कहा कि 700 श्लोक? उन्होंने कहा तो महाराज एक अध्याय, निका एक अध्याय कर। उन्होंने कहा सबसे छोटा अध्याय 12वां अध्याय है और उसमें भी 20 श्लोक। वो हमारे आदरणीय स्वामी हंस महाराज, स्वामी महंत जयराम भारती जी, जयराम भारती जी महाराज जी का साल उड़ाकर आश्रम की ओर से अभिनंदन करें। डॉक्टर के शर्मा जी प्रधानाचार्य महाराज कॉलेज, उनसे महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, उनसे निवेदन है आप भी आए। और हमारे स्वामी प्रकाशानंद जी प्रचार मंत्री, प्रकाशानंद जी प्रचार मंत्री, स्वामी अचलानंद जी इधर आ गए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संयोजक आदरणीय श्री कालिका पीठीधीश्वर मैं सुरेंद्र नाथ और जी महाराज अचलानंद जी से निवेदन करूंगा कि तालियों से स्वागत स्वामी सुरेंद्र नाथ जी महाराज अपूर्व जी का। महाराज जी थोड़ा सा इधर। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का आयु में विश्व का गोहत्या, गौ माता की, गंगा माता की, हर हर महादेव। गंगा को करने के लिए
करना हुआ इन महात्माओं ने प्यार महात्मा जी साहित्य को बनाएंगी और मैंने एक देना है ये आप सभी लोगों को जान करके और तरीका है कि साधु हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम की जय हो, सर्वदा नाथ हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, पंथ हो, गौ माता की रक्षा हो, गंगा माता की जय हो। हर हर मुझे जो कुछ देखते हो बेशक उससे आनंद आ रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन तब तक ही आनंद आएगा जब तक आप अपने नेत्र को खुला रखोगे। नेत्र बंद कर लोगे तो आपको आनंद आना बंद हो जाएगा। संसारी लोग प्राय इन जल चक्षुओं से ही आनंद लेने की आदत बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा था कार्यक्रम, लेकिन नहीं, उसे लेकर के जाओ। ये संताएं भगवान का रूप धारण करके आपके पास आए, आपको कुछ देने के लिए आए हैं, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए हैं। क्योंकि इनको देने में खुशी मिलती है। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गिव, नॉट ऑन व्हाट यू रिसीव। तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किसी को दे क्या रहे, किसी से लेने में इतना आनंद नहीं। देना भलाना बाप का, देती भलीना एक। लेते ही लेते रहोगे, दोगे कुछ नहीं तो बात नहीं बनेगी, निचड़ता ही चला जाएगा। गंगा की बात भी बहुत होती, लेकिन श्रद्धा की बात है, बिल्कुल श्रद्धा की बात है। और श्रद्धा के आधार पर हर एक जीव अपने मन को टटोले, मन को टटोले, अपने मन को टटोले, उसको पता लगेगा किस बात का, कि उसकी सात्विकी श्रद्धा है, उसकी राजसी श्रद्धा है या उसकी तामसी श्रद्धा है। ये देख करके चले। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो माँ है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, कौन माँ और कौन बेटा, कौन माँ और कौन बेटी, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक दूध देती है तब तक तो माँ है, ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, माँ है, वो तो माँ है, उसको माँ करके मानो, तब तो हम कहेंगे कि सात्विक श्रद्धा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, और वो क्या, कि सात्विक श्रद्धा तो है, लेकिन यश प्राप्त करने के लिए है सात्विक श्रद्धा, भोग प्राप्त करने के लिए सात्विक श्रद्धा है, धन प्राप्त करने के लिए सात्विक श्रद्धा है, तो भी आपका सात्विक भाव आपके काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जब तक त्याग का भाव नहीं होगा। मानो इस बात को, तो सौरभ्यता है और उसके साथ साथ फिर क्या है, सौरम्यता है। अरे सुगंध तो है, परंतु सौरम्यता नहीं है, सुंदरता नहीं है। सुंदरता भी चाहिए, किसकी सुंदरता चाहिए, मन की सुंदरता चाहिए, चित्त की सुंदरता चाहिए, इंद्रियों की सुंदरता चाहिए, शरीर की भी सुंदरता चाहिए। अब आत्मा तो खैर है ही सुंदर, उसमें तो दूसरी राय नहीं है। आत्मा के बारे में तो जहाँ तक कह दिया, उसका जो है संबंध गंगा मैया के साथ है। गंगा को अपनी आत्मा मानो, गंगा को अपनी आत्मा मानो, गंगा को अपनी आत्मा। आत्मा परमात्मा है, जिसके पास पवित्रता हुआ करती है, आज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके पास पवित्रता हुआ करती है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे नारी सुंदर आकर पड़ जाते हैं और वो किसी का रूप बन जाते हैं। गंगा की इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, लेकिन ऐसा है आज हमारी अपने कारण ही, अपनी वजह से ही ऐसा हो रहा है। और होने का कारण क्या है, होने का कारण हमारी विषमता है और कुछ नहीं है। राजसूय यज्ञ हुआ, पांडवों ने किया राजसूय यज्ञ, और उसके अंदर क्या हुआ था, ऋषि मुनियों ने एक साथ बैठ करके भोजन किया था।
आज हम एक साथ बैठ करके भोजन भी नहीं कर सकते, तो बोलो हम गंगा की शुद्धता अथवा गंगा की पवित्रता के बारे में क्या सोच सके। कितनी विषमता बढ़ गई है, कितना टकराव है, एक की अनुकूलता दूसरे की प्रतिकूलता है। अतः मैं तो आपसे इतनी बेनती करूंगा, और वो क्या, संत आए हैं, तीर्थ बन करके आए हैं, संत आए हैं, अर्थ बन करके आए हैं, संत आए हैं, सरस्वती का रूप धारण करके आए हैं, आपको एक संदेश देने के लिए आए हैं। एक छोटा सा संकेत है, महाराज जी एक छोटा सा संकल्प लिया था, और उससे पूर्व ही मैंने तो अपना मन बना दिया था। मैं उनके संकल्प को नहीं टाल सकता, संकल्प इनका होगा, क्रिया शक्ति आपके हाथ में है। दोनों ने मिल करके यदि ये प्राण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, गौ की रक्षा की और गंगा की रक्षा की, तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपका मुकाबला नहीं कर सकती। अतः आज युग है केवल कुछ अपने अधिकार को लेने का, लेना अधिकार है तो कर्तव्य का पालन कीजिएगा, धर्म का पालन कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देने से पूर्व महान पुरुषों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अभिनंदन तो बहुत हुआ है, बस अभिनंदन का क्या कहना है, आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य में भी कामना करता हूँ इस बात की। किस बात की? इसी प्रकार का अगर एक आध कार्यक्रम वर्ष भर में यहाँ पर हो जाए ना, इसी प्रकार का एक आध कार्यक्रम जहाँ हो जाए तो साल भर की खुराक हमारे को मिल जाए करेगी। 300 हमारे तो उससे 20 जाया करेंगे। इसी शब्दों के साथ ही और मैं कह भी रहा था अद्भुत जी से कि साल में एक यात्रा कभी हरिद्वार से दिल्ली, कभी दिल्ली से हरिद्वार, कभी किसी से इसमें होनी चाहिए। तो सहारनपुर से मैंने जिस करके एक का रूट था, देखिए दिल्ली से सीधा मुजफ्फरनगर और जो बीच के रास्ते हैं, मुजफ्फरनगर से रुड़की और रुड़की से हरिद्वार। मैंने उस दिल्ली से कहा भाई नहीं, हमको सहारनपुर वाया ये लंबा तो पड़ेगा, परंतु वाया सहारनपुर से जाना है। तो हाँ, मैं तो महाराज जी का आभारी हूँ कि आपने दर्शन करा दिए महाराज जी के, और यहाँ इतना प्रेम, इतना आनंद आया, इतने गदगद है उनके आतिथ्य स्वीकार कर। और जहाँ तक यात्रा की बात है, मैंने तो पहले भी आपके आगे को शुरुआत किया था, और संतों की अगर आगे हम तो पुनः कुछ शुरुआत करना, कुछ भी करने को तैयार हो। संतों का निर्देश हो, ये तो जीवन ही आपकी सेवा करेगी। अब मैं आगे परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरदास महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि मेरे साथियों ने लगातार 7 दिन तन मन धन से जो मुझे सहयोग दिया है, सर्वप्रथम बड़े भाई जी ने, मैं राम का दर्जा दिया करता हूँ, महेश नारायण को लिखाने में जिनका बहुत के लिए उन लोगों को तो हम देखिए, जो महात्मा लोग जो है ना, वो इनको थोड़ा सोच एक सेकंड, मैं हरीश मलिक जी से निवेदन करूंगा, महाराज जी से महाराज जी हरीश मलिक जी का और खन्ना जी का, दो हमारे पास खन्ना जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, पूरे अध्यक्ष की तरफ से, और हरीश मलिक जी का, दो व्यक्तियों का तालियों की स्वागत से महाराज जी को द्वारा अभिनंदन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा हो गया जी, हरीश मलिक जी का हो गया, हमारा हो गया, और हमारे खन्ना जी का हो गया। पूरे लोक चावला जी आप भी कहें, राजपाल चावला जी, मुरली खन्ना जी, सतीश शाह जी, रवि बख्शी जी, पुष्पेंद्र नारायण जी फटाफट चले महाराज जी से आशीर्वाद भेंट करें। रवि बख्शी, सतीश शाह, मुरली खन्ना जी, राजपाल चावला जी और चाचा नरेंद्र दास भत्ता जी, आपसे निवेदन है आप नहीं आए, और महापुरुषों से हमारे बड़े भाई राजपाल फतपुरी जी, इनका भी बहुत योगदान मिला है। मैं पुनः राजपाल फतपुरी जी, ये यात्रा सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक सिद्धपीठ श्री कालिका जी मंदिर नई दिल्ली से शुरू हुई, और ये यात्रा जो है गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, थाना भवन आदि यहाँ से मुजफ्फरनगर आदि से होते हुए अभी जो हम लोग यहाँ से हर की पौड़ी तक जाएंगे। अभी आज यहाँ से हम रुड़की जाएंगे, वहाँ पर विश्राम होगा, उसके बाद कल हर की पौड़ी पर पहुँच कर वहाँ जनसभा के साथ सब जो यात्रा है संपूर्ण होगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है?
जैसा स्पष्ट है कि हम इस यात्रा करते हैं गौ और गंगा का संरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, गाय और गंगा दोनों ही सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना ना किसी हम धार्मिक अनुष्ठान की पूर्ति की कल्पना कर सकते हैं, ना ही हमारा कोई भी कार्य इनके बिना संपन्न होता है। न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से भी गौ और गंगा का संरक्षण जो अति अनिवार्य है। आज पूरा विश्व जो है इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस प्रकार कृषि कर रहे हैं, पानी का संकट पैदा हो गया है। वहाँ आसपास जहाँ गंगा को जब बांधों में बांध कर जब कैद कर दिया गया है तो उसकी जो दिव्यता है जल की वो भी नष्ट हो गई है। पानी जो सामने लगा, जबकि पहले इस बात के लिए हम बहुत गर्व करते थे कि गंगा का जल जो है और अनेकों वर्ष रखे रहने के बाद भी सड़ नहीं पाता। तो हमारी मांग यही है एक और जहाँ जन जागरण करते हुए लोगों को उनका कर्तव्य बोध कराना कि पवित्र नदियों का संरक्षण हमारे अपने अस्तित्व के लिए अति अनिवार्य है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो हमारा अपना जो अस्तित्व जो संकट में पड़ जाएगा। और दूसरी ओर सरकार से ये मांग करना है कि जो गंगा के ऊपर जो बनने वाले जितने भी बांध हैं, उस प्रकार की जितनी भी परियोजनाएं उनको तुरंत निरस्त किया जाए और गंगा को निर्बाध गति से जो नैसर्गिक रूप से प्रवाहित होने दिया जाए। यही हमारा लक्ष्य है। इसी मांग को लेकर हम दिल्ली कालका पीछे चले हैं और हरिद्वार जाएंगे। दिल्ली से चलने के बाद हरिद्वार तक पहुंचने के बीच में सहारनपुर आप खड़े हैं, तो आपको किस तरह का रेस्पॉन्स और किस तरह की बहुत ही अभूतपूर्व अभिनंदन काल यहाँ के नगर निवासियों ने हमारा किया। यहाँ तक की एक बड़ी विलक्षण बात, जैसा कि गौ माता जब अपना दूध देती है तो वो ये नहीं देखती है उसके दूध पीने वाला सिख है, हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है। और इसी प्रकार गंगा भी किसी के साथ कोई भेद नहीं करती। और यहाँ बहुत ही सुंदर ये बात देखने में आई कि यहाँ हमारे जो है मुसलमान भाइयों ने भी हमारे संतों का बहुत भव्य अभिनंदन किया, स्वागत किया। ये वास्तव में एक अनूठा अनुभव था हमारा कि जहाँ दूसरे धर्म के अनुयायियों ने भी आकर सभी संतों का अभिनंदन किया और हमारा उत्साहवर्धन किया और हमारा प्रोत्साहन हुआ। रेडी समझिए आपका नाम? सामने देख रहे मेरा नाम महंत जयराम भारती है और ये गौ गंगा रक्षा यात्रा जो कालका मंदिर दिल्ली से निकली है, इसमें विश्व सनातन धर्म परिषद एक संस्था है जिसके नेतृत्व में ये यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका मैं महाराज। और ये यात्रा दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर पहुँची। सहारनपुर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा स्वागत हुआ हमारा। और सहारनपुर की जनता से हमारा यही आग्रह है कि गौ की रक्षा के विषय में। अच्छा, चूँकि आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है, हरिद्वार तक की है, तो क्या पूरे देश के अंदर भी इस तरह की यात्राएं आगे निकालने की योजना है? आप सामने देखो, क्यों नहीं, आगे भी निकालेंगे। जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक हम जो है इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करते ही रहेंगे। जब कोई जन जागरण होता है, जनता जागरूक होती है, जनता की जागरूकता ही सरकारों को सोचने पर बाध्य कर देती है। जैसा कि राम सेतु के मामले पर प्रारंभ में तो सरकारों ने कहा राम क्या है, राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है तो सेतु भी काल्पनिक।